अपनी कामना कह करके डाल देना, यही वाला उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना होगा और आपकी जो भी कामना होगी विश पूरी जरूर होगी। लेकिन साथ ही साथ इसी वाले उपाय को किया जाता है एक अलग तरीके से, जो कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। आपको लगातार 4 मंगलवार वो वाला उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको चाहिए होगा क्या, इस तरीके से लंबी बत्ती का दीपक तैयार करना है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये दीपक होगा ना, ये होगा सरसों के तेल का, और इस एक दीपक को लेकर के पहुँच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। जब आप हनुमान जी के मंदिर में पहुँचेंगे ना, तो उस हनुमान जी के सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इधर ही बगल में बैठ कर के आसन लगा करके आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपने एक मंगलवार को ये करना है। इसी तरीके से आपको लगातार 4 और मंगलवार ये वाला उपाय करना है। और जो 2 लौंग के जोड़े हैं, जब भी आप अपनी हनुमान चालीसा को बोल करके और हनुमान जी से कामना करके आप वापस आओगे ना, तो कामना बोल करके आपको 2 लौंग के जोड़े इस वाले दीपक में आपको डालना होगा। मतलब जो ये 2 लौंग है, यानी कि जो जोड़ा है, वो इस दीपक में डाल करके आना होगा। जो व्यक्ति 4 मंगलवार लगातार इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी कोई सी भी कामना क्यों ना हो पूरी जरूर होती है। ये होती है, इस उपाय को किया जाता है कामना पूर्ति के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में कोई कलेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में बनती ही नहीं है, बिल्कुल भी काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती, माँ बेटे के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, बहुत ज्यादा है लड़ाई घर में, तो यह छोटा सा उपाय करना। इसके लिए मात्र आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, और अगर ना मिले तो आप शिवलिंग से भी उठा सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, धो करके और उसे भी काम में ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। एक लोटा लेना शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, जब भी आप जल चढ़ाइए शिवलिंग पर, अपने घर का शुद्ध जल लेकर चढ़ाइए। उसके बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब ये शहद कितना लेना है, तो ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा चुटकी भर बेलपत्र पर लगाने लायक इतना सा शहद चाहिए। ठीक है, इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंचना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी दिन चले जाना, अपनी कामना करते हुए हफ्ते में एक बार इस उपाय को जरूर करना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जो आपने ये बेल पत्र लिया है, उस एक बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर आपको शहद लगाना होगा। इस तरीके से जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस तरफ आपको शहद लगाना होगा, तीनों के तीनों बेल पत्री की पत्तियों पर। ठीक है, यहाँ पर लगाने के पश्चात आपको इसे उल्टा, यानी कि जो शहद वाला हिस्सा है ना, वो शिवलिंग से टच माता अशोक सुंदरी पर आपको समर्पित करना है। कुछ इस तरीके से कि डंडी का भाग जो रहेगा वो रहेगा जलाधारी के तरफ में, और इसको पकड़े रहना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो कि क्लेश बहुत ज्यादा करता है आपके घर में, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा। अपनी कामना कह करके डाल देना, यही वाला उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना होगा, और आपकी जो भी कामना होगी विश पूरी जरूर होगी। लेकिन साथ ही साथ इसी वाले उपाय को किया जाता है एक अलग तरीके से, जो कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। आपको लगातार 4 मंगलवार वो वाला उपाय करना होगा।
ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको चाहिए होगा क्या, इस तरीके से लंबी बत्ती का दीपक तैयार करना है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये दीपक होगा ना, ये होगा सरसों के तेल का, और इस एक दीपक को लेकर के पहुँच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। जब आप हनुमान जी के मंदिर में पहुँचेंगे ना, तो उस हनुमान जी के सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इधर ही बगल में बैठ कर के आसन लगा करके आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपने एक मंगलवार को ये करना है। इसी तरीके से आपको लगातार 4 और मंगलवार ये वाला उपाय करना है। और जो 2 लौंग के जोड़े हैं, जब भी आप अपनी हनुमान चालीसा को बोल करके और हनुमान जी से कामना करके आप वापस आओगे ना, तो कामना बोल करके आपको 2 लौंग के जोड़े इस वाले दीपक में आपको डालना होगा। मतलब जो ये 2 लौंग है, यानी कि जो जोड़ा है, वो इस दीपक में डाल करके आना होगा। जो व्यक्ति 4 मंगलवार लगातार इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी कोई सी भी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। ये होती है, इस उपाय को किया जाता है कामना पूर्ति के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में कोई कलेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में बनती ही नहीं है, बिल्कुल भी काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती, माँ बेटे के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, बहुत ज्यादा है लड़ाई घर में, तो यह छोटा सा उपाय करना। इसके लिए मात्र आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, और अगर ना मिले तो आप शिवलिंग से भी उठा सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, धो करके और उसे भी काम में ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। एक लोटा लेना शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, जब भी आप जल चढ़ाइए शिवलिंग पर, अपने घर का शुद्ध जल लेकर चढ़ाइए। उसके बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब ये शहद कितना लेना है, तो ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा चुटकी भर बेलपत्र पर लगाने लायक इतना सा शहद चाहिए। ठीक है, इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंचना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी दिन चले जाना, अपनी कामना करते हुए हफ्ते में एक बार इस उपाय को जरूर करना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जो आपने ये बेल पत्र लिया है, उस एक बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर आपको शहद लगाना होगा। इस तरीके से जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस तरफ आपको शहद लगाना होगा, तीनों के तीनों बेल पत्री की पत्तियों पर। ठीक है, यहाँ पर लगाने के पश्चात आपको इसे उल्टा यानी कि जो शहद वाला हिस्सा है ना, वो शिवलिंग से टच माता अशोक सुंदरी पर आपको समर्पित करना है। कुछ इस तरीके से कि डंडी का भाग जो रहेगा वो रहेगा जलाधारी के तरफ में, और इसको पकड़े रहना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो कि क्लेश बहुत ज्यादा करता है आपके घर में, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो आप अपना नाम और गोत्र बोलना, यानी कि महादेव जी से अपना परिचय करवाना। परिचय करवा देने के पश्चात में कामना करना कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, प्लीज मेरे देवाधिदेव महादेव जी हमारे घर के लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। इस तरीके से कामना करना, और कामना करने के पश्चात इस बेल पत्री को वापस से उठा करके शिवलिंग पर समर्पित करना। फिर उसके बाद जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उसे एक लोटे शुद्ध जल को मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। जो भी जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसे आपको उसी लोटे में आपको इकट्ठा करना है,
और इसे ले करके अपने घर पर चले जाना है। घर पर ले करके जाने के बाद में इस वाले जल को आपको घर के कोने कोने में छिड़क देना है। बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके देखिएगा, धीरे धीरे करके आपके घर की जो भी क्लेश है वो हमेशा के लिए दूर होने लगेंगे। जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं वो भी सही हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो कि सबसे अचूक उपाय है। आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना होगा और इसी के साथ लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, थोड़ा सा ले लेना होगा। लाल चंदन या पीला चंदन जो भी आपको मिल जाए आपके घर पे, क्योंकि गुरुदेव ने बोला था कि जब भी आप बेल पत्र समर्पित करो, इस वाले उपाय में आपको खाली बेल पत्र समर्पित नहीं करनी है, इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना या बनाना या बिंदी कुछ ना कुछ आप जरूर लगा दिया कीजिए। और इस वाले उपाय के अंदर आपको करना क्या होगा, इन सभी सामग्री को लेकर के जब आप देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग में पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है या फिर बैठ जाना है और उसके बाद में इस बेल पत्र पर उस लाल चंदन को गीला करके आपको यहाँ लिखना होगा। ओम ओम लिखने के पश्चात आपको इस बेल पत्र को यहाँ से पकड़ना है और पकड़ करके इसे 5 जगह पर टच करवाना है। सबसे पहले आपको टच करवाना है गणेश जी के स्थान पर, क्योंकि आप सबको पता है कि महादेव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर टच करवाना है कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरे नंबर पर आपको यहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना है। चौथे नंबर पर आपको टच करवाना है माता रानी के हस्त कमल पर, यहाँ पर। और सबसे अंत में आपको भोलेनाथ पर समर्पित करना होगा। यहाँ पर आप अपनी कामना बोलना और इसे समर्पित कर देना। कामना बोल करके समर्पित करने के पश्चात जो आपके पास में एक लोटा शुद्ध जल बचा है, इसे एक लोटे शुद्ध जल को मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए 2 मिनट यहाँ पर बैठ जाना और बैठने के बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी कामना 3 बार आपको बोल देना है, ठीक है। और उसके बाद में अपने घर के तरफ वापस चले आना होगा। अगर कोई आखिरी सावन का दिन बचता है ना, तो उस दिन आप इस उपाय को करने से मत चूकिएगा। आपकी जो भी कामना होगी जल्दी से जल्दी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों यह देखिए, अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई के माध्यम से उसका उत्तर दे देंगे। दोस्तों आपसे विनती है, वीडियो लाइक करना मत भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो से लोगों का भला हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप सच्चे दिल से भोलेनाथ को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।